तो हेलो अभी आई फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज जो बताने जा रहा हूँ ना, आज बताने जा रहा हूँ मैं जापान की OLX के बारे में। मतलब जो होता है ना कि जैसे हम लोग जैसे फॉरेनर्स रहते हैं विदेशों में, जापान में, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। कूलर तो खैर चलता नहीं है। वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, कैमरा हो गया, जो बतेरे दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे बिकती हैं। तो जैसे कि जो नॉर्मल इसमें मेन वेबसाइट्स और शॉप्स भी हैं, जैसे नाम्बा वगैरह, या फिर हर जापान में हर जगह हर शहर में कोई न कोई शॉप्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, बुक्स, सब कुछ जो भी यूजलेस है आपके लिए या फिर आपने यूज़ करके उसको छोड़ चुके हैं, अब किसी और को ज़रूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सेकेंड हैंड शॉप पे बेच देते हैं, या फिर ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स है उस वेबसाइट्स पे डाल देते हैं, या फिर कई सारे फेसबुक पेज हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि कई क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। बताने क्या, चल के दिखाई दूंगा। आज कुछ सामान खरीद ही लेते हैं फिर। तो सबसे बड़ी बात है कि कई सारी वेबसाइट्स है, जैसे आप देखोगे कि जो जापानीज सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो करते हैं जिमोटी करके है वेबसाइट। ये जिमोटी रहता है ना, ये जापान का OLX है। तो इस तरह से जिमोटी पे आपको हर चीज़ें जो भी ये लोग यूज़ कर चुके हैं या फिर पुरानी हो चुकी है चीज़ें, उनके यूज़ में नहीं है, वो इस वेबसाइट पे डाल देते हैं और जैसे आप एक्सेस करके उसको खरीद सकते हैं। तो इसमें मैप वाइज भी आता है कि मैप इसका किस एरिया में है, क्या है। जैसे कि अभी ये साइकिल है, ये साइकिल ये बेच रहे हैं भाई साहब जो भी हैं वटेवर 66,000 में। अब ये बैटरी वाली साइकिल है, मामी चारी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बच्चों को बिठा करके ले आने वाली होती है। अब ये 66,000 में बेच रहे हैं ये, और ये ओसाका में है, क्योंकि मैंने जो फिल्टर लगा रखा है इसमें लगा रखा है कि मेरे एरिया से 1 किलोमीटर अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो मुझे दिखाई दें इसमें। तो अब जैसे आपके नीड की चीज़ें हैं वो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे जा करके आपको, जैसे अगर मुझे सपोज टीवी लेनी है तो मैं इस पे लिखूंगा, चूंकि जापानीज़ों का वेबसाइट इसलिए जापानी में ही लिखना पड़ता है, तेरेबी। तो तेरेबी लिखा और मैंने सर्च मार दिया। तो सर्च मारने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत सारे वेब खुल जाएंगे। अभी ऑप्शन देखिए, ये सारे आ गए तेरेबी से। तो ये सारे, कोई है जो कि बहुत पुरानी टीवी है, इनको बिल्कुल यूज़ में नहीं है, तो इसको 0 येन में भी बेच रहे हैं। बाकी है ये 4500 में बेच रहे हैं टीवी। अब इसको खोलते हैं, इनकी टीवी है। अब ये कितने इंच की है भैया? 24 या 26 इंच की टीवी है, 32 इंच की टीवी है, और 32 इंच के 4500 में बेच रहे हैं ये। और ये मेरे एरिया के आसपास ही रहते हैं। तो ये इस तरीके से फ़ोटो वगैरह होती है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। आप उनको या तो इससे संपर्क कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट थ्रू मेल कर सकते हैं। पहला तो ये होता है। दूसरा, ऐसी जिमोटी के बाद मेरकरी वगैरह भी होती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। अब जैसे ये मेरकरी वेबसाइट है, ये भी देखिए, इस पर भी बतेरी दुनिया भर की चीज़ें हैं, हर चीज़ है यार। क्या जो भी सर्च करना चाहो हर चीज़ मिलेगा। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बेचते रहते हैं। मतलब कार से लेकर के हवाई जहाज़ तक इस पर बिकती है, तो आप वैसे ही सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरे की फेसबुक पेजेस। फेसबुक जैसे हर शहर है, जैसे मैं ओसाका में रहता हूँ, ओसाका के नाम से है ओसाका, बहुत सारी वेबसाइट है, बतेरे सेकेंड हैंड की वेबसाइट है, जैसे ओसाका सायोनारा सेल, मुत्ताई नाई ओसाका। तो इस तरीके से आप ढूंढोगे ना, सर्च करोगे तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। जैसे अभी मैंने सर्च करा ओसाका सायोनारा सेल, अब ओसाका सायोनारा सेल खुल गया। अब इस पे आप देखोगे तो इस पे देखिए गिटार भाई सब बेच रहे हैं। ये गिटार इन्होंने 2500 में बेच रहे हैं, जो कि बिक चुका है, सोल्ड लिख गया है। जब बिक जाता है तो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं सोल्ड। तो इस तरीके से आप फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट करके उनसे खरीद सकते हैं। जैसे अभी टीवी बेच रहे हैं, इनकी टीवी भी 32 इंच की है, काफ़ी अच्छी टीवी दिख रही है, और ये 8000 में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें इस पे लोग डालते रहते हैं। या फिर ओसाका सायोनारा हो गया, मुत्ताई नाई, एक मुत्ताई नाई करके ओसाका, बहुत सारे हैं, मतलब बतेरे। टोक्यो में जाओगे तो टोक्यो का भी ऐसे ही सिनारियो है। अब आते हैं शॉप्स पे। तो जो शॉप्स होती हैं ना, वो होती हैं जैसे कि शहरों में जो मार्केट होते हैं, मेन मार्केट। अब जैसे दिल्ली को लगा लो, दिल्ली में हो गया तो कनॉट प्लेस हो गया, कनॉट प्लेस के आसपास, या फिर कोई वो है ना, मतलब RK आश्रम के बगल में झंडे वाला के बगल में वो है ना, कौन सा एक मार्केट है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा फेमस ही, आप लोग नाम बता दीजिएगा। वहाँ पे कपड़ों उपड़ों की बहुत सारी शॉप्स होती हैं, और भी सामानों की बहुत सारी, मतलब बड़ा मार्केट है। तो वहाँ पे भी जो है ऐसा ही, जैसे नाम्बा है, यहाँ पे ओसाका में नाम्बा है, उमेदा है, तो यहाँ भी ना सेकेंड हैंड चीज़ों की शॉप्स होती है। वो भी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ।
मैं भी खरीद के लाया था, मैं दिखाता हूँ आपको, परसों ही लाया था मैं। परसों ये मैं इलेक्ट्रिक डिक्शनरीज लाया था। ये देखो आप, एक तो ये है कैसियो का, तो देखिए ये मुझे कितने मिला आप जान करके हैरान हो जाएंगे। ये मुझे मात्र 100 येन में मिला है, 100 येन, मतलब मुश्किल से मुश्किल 50 रुपये में, 50 से 60 रुपये में। और अच्छा चल रहा है, अपना जो भी सर्च करना है वर्ड सर्च करो, सब कुछ करो, तो काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं जिनको यूज़ में नहीं होता। हालांकि पुरानी है बट अभी पूरी एकदम नई है। जैसे USB भी आप चार्ज भी कर सकते हैं, इसमें माइक भी, मतलब गाने वाने सुन सकते हैं, वर्ड्स वगैरह सुन सकते हैं, लिसनिंग। ठीक उसी तरीके से ये भी है, ये भी शार्प का है बट अभी बैटरी नहीं लगाई मैंने। इसमें भी स्पीकर वगैरह सब कुछ है। तो इस तरीके से ना काफ़ी चीज़ें मिलती है सेकेंड हैंड जो कि लोग खरीदते हैं। इवन कपड़े तक सेकेंड हैंड मिलते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो लाइक गुची, अरमानी जो भी है, उसके सेकेंड हैंड सारी चीज़ें मिलती हैं। बैग्स मिलते हैं, घड़ियाँ मिलती हैं, चश्मे मिलते हैं, और जो लोकल चीज़ें होती हैं वो भी सेकेंड हैंड बिकता है। मतलब अब कहाँ से लाते हैं लोग, वो लोग बेच भी जाते हैं। अगर आप यहाँ कपड़े पुराने हो गए हैं आपके, लेकिन फटे वटे नहीं है, ठीक ठाक हैं, उसको आप बेचने जाओगे तो उसका आपको पैसे मिलेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो बाकी सामान होते हैं, जैसे बुक्स, किताबें, गेम्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गेम्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी इसमें आपको सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। पुराने होते हैं थोड़ा, लेकिन मिल जाते हैं। और कंडीशन, जापान की चीज़ों की एक चीज़ है कि ये लोग अपने सामानों को बहुत ही अच्छे कंडीशन में रखते हैं और बहुत अच्छे से संजो करके रखते हैं, तो कंडीशन भी काफ़ी अच्छी होती है। तो बाकी आज मैंने एक डील करी है, एक बंदे से कुछ सामान खरीदा है, तो चलिए दिखाते हैं आपको लाइव कि कैसे, मतलब हालांकि उसने तो मना किया है कि मुझे मैं वीडियो वगैरह में नहीं आता और फ़ोटो वगैरह खुद मैं अपने उस पे पेज पे अपलोड नहीं करता, बट ठीक है, नहीं करता तो नहीं करेंगे। बाकी सामान ट्रांजेक्शन तो कर ही सकते हैं चल के। फोटोग्राफ्स वगैरह भी भेज दी थी। एंड 11, 11:30 बजे मेरी उससे मीटिंग है, तो अभी बज रहा है 10:30, तो 1 घंटे लगेंगे मुझे उसके स्टेशन तक पहुंचने में। तो अभी चलो निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे हम लोग खरीदारी यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ों की करते हैं एंड फिर उसको यूज़ करते हैं। फिर जब हमारा यूज़ खत्म हो जाता है, फिर उसको वेबसाइट वगैरह पे डाल करके, जो जापान का OLX है उस पर डाल करके उसको बेचते हैं। तो चलिए फिर। तो बाकी जो चीज़ें होती है, जैसे सेकेंड हैंड जो लोग नहीं बेचना चाहते, वो लोग क्या करते हैं, रिसाइकल के लिए ये स्टिकर देख रहे हैं आप, इसको लगा करके ऐसे घरों के बाहर छोड़ देते हैं। वो चलिए मिल करके सामान ट्रांजेक्शन करके फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी उसने मना किया है वीडियो वीडियो उसकी नहीं, फ़ोटो वोटो लेनी है, तो फिर काहे परेशान करे बेचारे को।
जाके यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से होती है ख़रीदारी वगैरह, देख लीजिए आप। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।